हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश सर। आपके मिड टर्म चल रहे हैं, तो क्लास 6 के जो मिड टर्म है जो हिंदी का, उसका मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, ये 6 का जो हिंदी का जो मिड टर्म है 2.5 घंटे का पेपर होगा और 60 नंबर का होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करना है। एक बार में समझ नहीं आया, 2 बार 3 बार देखो इसको अच्छे से और प्रैक्टिस करो। आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, 60 में से 60 नंबर आएंगे। ठीक है, तो इसमें 4 खंड आएंगे, क ख ग घ, 11 प्रश्न है, सारे करने अनिवार्य हैं। ठीक है, इसके ये निर्देश पढ़ लेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। खंड क, अपठित बोध, मतलब एक पैराग्राफ दे रखा है आपको, इसको पढ़ के और नीचे क्वेश्चन आएंगे, उसका जवाब देना है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। क्या दे रखा है इसमें? मनुष्य प्राचीन काल से ही कांच का प्रयोग करता आ रहा है। करीब 1800 वर्ष पूर्व एक इतिहासकार द्वारा लिखी गई कांच के आविष्कार की कहानी प्रचलित है। कहानी के अनुसार एक व्यापारी अद्भुत सोडा जहाज में लादकर ले जा रहा था। एक रात समुद्र के किनारे बालू तट पर रुककर यात्रियों ने अशुद्ध सोडे के ढेलों से चूल्हा बनाकर आग जलाई। ठीक है, कहते हैं आग की गर्मी से सोडा जलकर बालू में मिल गया और इससे कांच बन गया। इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह पता करना मुश्किल है, पर इससे इतना अवश्य पता चलता है कि कांच का आविष्कार किसी प्रयोगशाला में न होकर रोज़मर्रा की एक घटना से हुआ होगा। ये है पैराग्राफ और इससे हमें अब आंसर निकालने हैं। ठीक है, चलो छोटा कर लेते हैं जिससे पैराग्राफ और ये दोनों के दोनों दिखाई दे हमें। पहला क्वेश्चन, मनुष्य का कांच का प्रयोग कब से करता आ रहा है? ठीक है, आधुनिक काल से, भविष्य काल से, वर्तमान काल से, प्राचीन काल से। तो इसमें देखो, इसमें लिखा है प्राचीन काल से करता आ रहा है, तो हमारा प्राचीन काल कहाँ है? घ का आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। जो आंसर घ है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन काल से। प्रचलित कहानी के अनुसार कांच की खोज कैसे हुई? ठीक है, जानबूझकर, अनजाने में, प्रयास करके, खेल में। ठीक है, तो न तो जानबूझकर हुई, न तो जानबूझकर हुई। ठीक है, न खेल में हुई, न प्रयास किया गया इसके लिए, अनजाने में हो गई। ठीक है, अनजाने में बन गया कांच। आगे, आग की गर्मी से सोडे के साथ क्या हुआ? देखो इसमें ऐसे पैराग्राफ में आपको ढूंढना है ना। एक समुद्री रात, देखो एक समुद्र के किनारे बालू तट पर रुककर यात्रियों ने अशुद्ध सोडे के ढेलों से चूल्हा बनाकर आग जलाई। कहते हैं कि आग की गर्मी से, ये हमारा आंसर, आग की गर्मी से सोडा गलकर बालू में मिल गया और इससे कांच बन गया। ठीक है, फिर पूछा था क्या हुआ, तो आग की गर्मी से सोडा जलकर बालू में मिल गया और कांच बन गया, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि कांच का आविष्कार किसी रोजमर्रा की घटना से हुआ होगा? लिखिए। ठीक है, तो ये वही वाली बात है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, एक कहानी के अनुसार, यहाँ से स्टार्ट जाएंगे। एक कहानी के अनुसार
इसको बड़ा करते हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। एक कहानी के अनुसार एक व्यापारी अशुद्ध सोडा जहाज में लादकर ले जा रहा था। एक रात समुद्र के किनारे बालू तट पर रुकर यात्रियों ने अशुद्ध सोडे के ढेलों से क्या किया? ठीक है, मतलब यात्रियों ने रुककर अशुद्ध सोडे के ढेलों से चूल्हा बनाकर आग जलाई। ठीक है, कहते हैं कि आग की गर्मी से सोडा जलकर बालू में मिल गया, इससे कांच बन गया। ठीक है, तो ये वाली बात हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, यहाँ से यहाँ तक 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, आग की गर्मी से सोडे के साथ क्या किया गया? ये हो गया 4 तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। वो तो था गद्यांश, ये पद्यांश। वो जो गद्यांश होता है वो तो एक पैराग्राफ होता है, और ये जो गद्यांश है ये कविता टाइप होती है। देखो हमारे पास है ना, अब इस जैसे ऊपर किया था वैसे इसे करना है। इसको पढ़ते हैं फिर इसका आंसर देते हैं। हर वस्तु हमें सिखाती है। ठीक है, और बड़ा कर देते हैं इसको, एक बार पूरा पढ़ना तो आना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ जी, हम देखते हैं इसको। हर वस्तु हमें सिखाती है, यदि सीखना चाहे हम। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। देखो, हर वस्तु हमें सिखाती है, यदि हम सीखना चाहे तो। हर प्राणी में एक शीशा है, यदि देखना चाहे हम। फल देकर पेड़ सिखाता है स्वार्थ हित बन जाना। देखो कितनी अच्छी बात है, फल देता ना पेड़, अब वो ऐसे थोड़ा देखता है कि सामने कौन ले रहा है ना, खुद भी नहीं खाता और दूसरों को देता है, तो स्वार्थहीन भावना। सूरज की किरणें सिखाती है समय से जगो और जगाओ। सुबह सुबह से हमेशा सूरज अपने टाइम पे आ जाता है, तो क्या सिखाता है? समय से जगो और जगाओ। खुद जगता है फिर दोनों को जगाता है। संत महात्मा हमें सिखाते दुनिया को तुम गले लगाओ। ठीक है, तब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, हाँ भाई देखो क्वेश्चन में क्या है, आप जूम करके देख लेना, यूट्यूब पर भी जूम कर सकते हैं किसी को दिक्कत आ रही है तो। हर वस्तु हमें तब सिखाती है जब सीखने की, पहला क्वेश्चन देखना भाई, जब सीखने की डेश हो। ठीक है, खालिस्तान हो तो क्या होती है? इच्छा। इच्छा होनी चाहिए, गए का क्या आएगा? इच्छा। ठीक है, हमें इच्छा होगी ना तभी तो होगा ना, इसमें आया भी होगा। देखो, सीखना चाहे तो, सीखना चाहे तो, सीखने की इच्छा हो तो, मजबूरी, मनाही, ज़रूरत नहीं, सीखना चाहे तो, इच्छा हो तो। स्वार्थहीन बनना कौन सिखाता है? अब देखो पेड़ स्वार्थहीन की बात ऐसे ढूंढना आपको ना, कौन सिखाता है? पेड़ सिखाता है। ठीक है, फल देखकर पेड़ सिखाता, कौन सिखाता है? पेड़। तो हमारा आंसर आ जाएगा गए का, पेड़ सिखाता है। ऐसे क्वेश्चन करने आपको वहाँ पे पैराग्राफ से। सूरज की किरणें में क्या सिखाती है? 3rd नंबर क्वेश्चन, तो सूरज की किरणें सिखाती समय से जगो और जगाओ। क्या आंसर आ जाएगा 3 नंबर का? समय से जगो और जगाओ। देखो ये देखो, सूरज की किरणें हमें सिखाती है समय से जगो और जगाओ। सूरज की किरणें हमें सिखाती है समय से जगो और जगाओ। ठीक है, कविता में वर्णित कौन सी एक अच्छी आदत आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? ठीक है, कविता में वर्णित कौन सी एक अच्छी आदत आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? बताओ, इनमें से कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? तो आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी बताओ? ये स्वार्थहीन वाली है ना। हम कविता में वर्णित कौन सी अच्छी आदत आप अपनाना चाहोगे? भाई हम स्वार्थहीन बनना चाहेंगे ना, स्वार्थहीन बनना चाहेंगे। क्यों? स्वार्थहीन बन के दूसरों का भला करना चाहेंगे। ठीक है, अच्छाई फैलाएंगे, तो ये हम करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड ख, ठीक है, व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण, इसमें क्या कहा है, देखो, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो करते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हैं, 10 नंबर का ही हो गया। तो पहले क्या करके आए थे हम, खंड क में क्या करके 5 नंबर का था वो, एक तो ये जो 5 का वो था, 5 का शायद ये हाँ 10 नंबर का ऊपर करके आ गए, 10 का ये हो गया ना। चलो क्या कहा इसमें देखते हैं। व्याकरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, उठना बैठना, वो बड़ा कर देता हूँ इसको, अच्छे से दिख जाए आपको। इसे और भी बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक आपको दिख रहा होगा। व्याकरण आधारित उठना बैठना को योजक की सहायता से लिखिए। ठीक है, उठना बैठना, तो इसको सिंपल लिख सकते हैं हम, देखो उठना योजक ये लग जाएगा ऐसे ना, और बैठना। ठीक है, संध्या का एक समानार्थी शब्द लिखिए। तो संध्या का समानार्थी क्या हो जाएगा? सांझ हो जाएगा। चलो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, हमारे पास और कुछ भी आपको दिखाने के लिए। ये देखो, इसके अंदर आपको दिख जाएगा ना, ये मैंने आपके लिए उत्तर निकाले हुए हैं। ठीक है, देखो आप एक बार जो मैंने उत्तर बताया उसको भी देख सकते हो। देखो मैंने बताया था ना, वो सारे इसमें है। इच्छा, उत्तर दिख गई ना, सीखने के लिए क्या चाहिए? इच्छा। ठीक है, और थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक से ज़्यादा दिख जाए। स्वार्थित बनना कौन सिखाता है? पेड़ सिखाता है। सूरज की किरणें से हम क्या सीखते हैं? सूरज की किरणें से हमें समय से जगना और दूसरे को जगाना, है ना, यही तो बताया था मैंने। तो कविता में वर्णित स्वार्थित बन जाओ की आदत अपनाना चाहूँगा। यह आदत हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देती है, जिससे हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लिखना है। उठना और बैठना, देखो ये आ गया, उठना और बैठना योजक चिन्ह है ना। अब संध्या, संध्या का क्या था? समानार्थी था ना, तो श्याम, सायंकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहीं से देख लो, अलग कुछ होगा तो क्वेश्चन वहाँ पे चले जाएंगे। इसमें से दोनों चीज़ें हमारे पास। मास में एक बार होने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? मासिक आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आएगा? मासिक। नेक्स्ट, इसमें वो मिलान करना था, चलो मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। देखो है ना, इसमें वही है, मास में एक बार, अनेकार्थी शब्द बताना, मास में एक बार क्या होता है? मासिक। ठीक है, और इसमें मिलान करना है, देखो मिलान कीजिए। ठीक है, इसमें एक तो है विशेषण, एक है संज्ञा, एक है सर्वनाम। ठीक है, और इधर है हमारा वीरता और कायर। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव, गुण को, नाम को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें व्यक्ति देखिए क्या, देखो हमारा, वीरता और कायर। कायर एक व्यक्ति वाचक हो गया ना, तो ये हो गई संज्ञा। ठीक है, इसको मैच कर देना है। और विशेषण, विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है ना, वीर, वीर, वीर हो गई विशेषण। और जो बच गया सर्वनाम क्या होता है? ठीक है, जो भी संज्ञा के स्थान पे काम में लिया जाता है सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे तुम,
वह है ना, जैसे यहाँ पे है हमारा, तो ये हो गया सर्वनाम हमारा। ठीक है, तो ये से हमने मिला दिया इसको। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने एक देश मानचित्र खरीदे। रिक्त स्थान भरना है इसमें ना, फॉर्म में क्या करना है, खाली स्थान है उसको भरना है। रिक्त स्थान पर संख्यावाचक शब्द विशेषण भरना है। क्या भरना है, संख्यावाचक। तो बताओ, मैंने खाली स्थान मानचित्र खरीदे, तो उसका आ जाएगा कुछ मानचित्र खरीदे ना। क्या आ जाएगा, मैंने कुछ मानचित्र खरीदे। तो इसमें कुछ लिख लेंगे। कुछ मानचित्र खरीदे। 8 नंबर का देखो, खालिस्तान ने समाना। तो ये तो सबने समाना, फूला नहीं समाना। ठीक है, फूला, फूला नहीं समाना। पानी फर्श पर डेस। ठीक है, बताओ, पानी फर्श पर क्या हो गया, फैल गया, फैल गया। ठीक है, आसमान का समानार्थी शब्द अंबर। सही है क्या गलत है बताओ, इसमें तो सही गलत बताना। तो ये सही है, आसमान का समानार्थी पर्यायवाची शब्द अंबर होता है, ये सही बात है। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास खंड आ गया गए। ठीक है, क्या आ गया, गए। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सबसे सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए ना। 4 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। मुझे आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझे कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य बात कह देता था। ठीक है, ये हमारा जो पैराग्राफ हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मुकदमे का संबंध, मुकदमे का संबंध होता है। अब बताओ भाई, कितने सरल सरल क्वेश्चन है, पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मुकदमे का संबंध किससे होता है बताओ, अस्पताल से होता है, विद्यालय से होता है, रेलवे स्टेशन या कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी से होता है। ठीक है, तो घर आ जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील साहब को लेखक के से हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता किसकी अनुपस्थिति में पड़ी। उसके पिताजी नहीं थे ना, तभी तो करवाने पड़े, तो उसके पिताजी। ठीक है, ये बात ऊपर लिखी हुई, देखो मैं दिखा दूँ, इतना सा पैराग्राफ याद ही होगा ना। उसके पिताजी नहीं थे, वकील साहब ने तुरंत समझाया, परंतु मुझे, हाँ पिताजी, ये रहा पिताजी। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, पिताजी। उसके पिताजी नहीं थे, वकील साहब की किसकी अनुपस्थिति में कराना पड़ा, उसके पिताजी की अनुपस्थिति में। घ, पिताजी, ख का आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, किसी और के हस्ताक्षर शुभ करना लेखक के लिए खालिस्तान के समान था। बताओ भाई, पाप, पुण्य, भलाई, प्रशंसा, नहीं। ये देखो बाकी सब तो ना पॉजिटिव की आ रही है ना, तो उसके लिए पाप है, क। ठीक है, लेखक के जीवन भर किस तरह का आचरण किया, सत्य बोलने का, झूठ बोलने का, धोखा देने का, अनादर करने का। सत्य बोलने का किया। ठीक
ओके, ऐसे पेपर में करना है आपको। 5 नंबर का देखो, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर आंसर देना है ना, कि नहीं 2 के आंसर देने। क्या लिखा है इसमें, कि नहीं 2 के, कि नहीं 2 के ना, 2 मार्क्स के हैं, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, तो 4 नंबर के हो गया। खड़क सिंह की कही किस बात ने बाबा भारती को भयभीत कर दिया, एक क्वेश्चन। दूसरा है राम प्रसाद बिस्मिल की जगह, देखो पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया हमारा, खड़क सिंह की कही किस बात ने बाबा भारती को भयभीत कर दिया। दूसरा, राम प्रसाद बिस्मिल की कहाँ जाने की इच्छा थी, उसने जाने के पक्ष में कौन था, उसके जाने के पक्ष में कौन था, बताओ। ध्यानचंद किन्हें अपनी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र मानते थे। ठीक है, तो 3 में से 2 क्वेश्चन आपको बताना है। तो ये तो आपकी पुस्तक से है, ऊपर वाला भी पुस्तक से था, तो इसका आंसर बताओ। चलो आपको मैं वैसे दिखा देता हूँ, इसका आंसर अच्छे से दिखाई जाएगा। देखो जो आंसर करके आए हैं उसके आंसर साथ साथ में इसमें कुछ है, फुलाना समाना। ठीक है, ये देखो विशेषण हमारा है, क्या ये तो संज्ञा वीरता है, ये तो गलत कर रखा है इसने ना। फुलाना समाना, पानी फर्श पे फैल गया। ठीक है, पानी फर्श पे फैल गया, और फूलाना समाना हो गया था, फैल गया। आसमान का समान अति अंबर हो गया, सही बात है ये। और कोर्ट कचहरी हो गया, और पिताजी की अनुपस्थिति में। ठीक है, पिताजी की अनुपस्थिति में किसी और के हस्ताक्षर स्वयं करना लेखक क्या मानता था, पाप मानता था। ठीक है, सत्य बोलने का आचरण करता था लेखक। अब खड़क सिंह वाला आ गया, ये खड़क सिंह आ गया 5 नंबर। ठीक है, खड़क सिंह की किस बात ने बाबा भारती को भयभीत कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर बड़ा करके दिखा देते हैं आपको। खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उसके पास नहीं रहने देगा और उसे छीन लेगा। ठीक है, खड़क सिंह की इस बात ने बाबा भारती को भयभीत कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपने प्रिय घोड़े सुल्तान के खोने का डर सताने लगा था। खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा था, सुल्तान को उसके पास नहीं रहने देगा। सुल्तान उसके घोड़े का नाम था। ठीक है, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था, सुल्तान। और खड़क सिंह ने कहा था कि वो है सुल्तान को उसके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इस बात से बाबा भारती को भयभीत कर दिया, क्योंकि उन्हें अपना घोड़ा सुल्तान जो था वो बहुत प्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल जी कहाँ जाने की इच्छा थी और उसके जाने के पक्ष में कौन था। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी पर जाने की इच्छा थी। ठीक है, ये क्रांतिकारी थे, यानी वे देश के लिए बलिदान देने की तैयार थे। उसके जाने के पक्ष में उसकी माताजी थी, जिन्होंने उन्हें साहस व प्रेरणा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 2 ही करने, जो भी अच्छा लगे ना, मैं तीसरा बता देता हूँ आपको। ध्यानचंद किन्हें अपनी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र मानते हैं। ध्यानचंद अपनी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र कड़ी मेहनत और अनुशासन को मानते हैं। ठीक है, ध्यानचंद कौन है, ठीक है, हॉकी के अच्छे प्लेयर हुए, उन्होंने कड़ी मेहनत की और पहला वर्ल्ड कप भी जीता, और उसे हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉल है ना, ऐसे कहते थे चुम्बक, जो उसको हॉकी है उसमें चुम्बक लगी हुई है, तभी वो बॉल उससे चिपकी रहती है, अलग नहीं होती। तो इन्होंने क्या बताया, देखो कितनी अच्छी बात कही है, कड़ी मेहनत और अनुशासन। बच्चों आपको भी बहुत कड़ी मेहनत करनी है। ठीक है, और अनुशासन में रहना है और बहुत आगे तक जाना है। तभी कड़ी मेहनत के लिए मैंने कहा था, एक बार समझ में नहीं आया वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो
वीडियो को लाइक करो और ऐसे और वीडियो लेने के लिए, अच्छी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों को भी सहायता करनी चाहिए, स्वार्थहीन बनना चाहिए ना, दूसरों का भला करने के लिए शेयर करना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय है ना। किस खेल के भावना के कारण ध्यानचंद ने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीता? अपने शब्दों में बताइए। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको, ध्यानचंद ने अपनी अद्वितीय खेल भावना, जिसमें लगन, समर्पण, निष्ठा, खेल के प्रति अगाध प्रेम शामिल था, कारण दुनिया भर के खेल प्रेमियों का दिल जीता। वे केवल जीतने के लिए नहीं खेलते थे, बल्कि खेल की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए खेलते थे। उनकी विनम्रता, खेल भावना और ईमानदारी उन्हें एक महान खिलाड़ी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट। बाबा भारती के सुल्तान की तरह यदि कोई आपकी प्रिय वस्तु छीन कर ले जाए तो आप क्या कदम उठाएंगे? विचार करते हुए लिखिए। ठीक है, तो यदि कोई मेरी प्रिय वस्तु बाबा भारती के सुल्तान की तरह छीन कर ले जाए तो मैं सबसे पहले कानूनी सहायता लेने का प्रयास करूँगा। मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊँगा और न्याय के लिए सभी आवश्यक कदम उठाऊँगा। साथ ही मैं शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने, वस्तु को वापस पाने के लिए बातचीत का रास्ता अपना सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही करना है। कोई आपकी प्रिय वस्तु ले तो आपको कानूनी सहायता लेनी है ना। इसमें देखो, बिस्मिल को साहसी बनाने में उसकी माता जी कैसे सहयोग दिया? 2 बिंदुओं में लिखिए। ठीक है, बिस्मिल को साहसी बनाने में उसकी माता जी ने निम्नलिखित 2 प्रकार से सहयोग दिया। प्रेरणा और प्रोत्साहन। पहला क्या है? प्रेरणा और प्रोत्साहन। उसकी माता जी ने उन्हें देश सेवा और बलिदान के प्रेरित किया, जिससे बिस्मिल के मन में साहस और देशभक्ति की भावना प्रबल हुई। दूसरा, नैतिक समर्थन। उन्होंने बिस्मिल को हर कदम पर नैतिक समर्थन दिया, जिससे उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिली और वे निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। ये 2 तरीके हैं। पहला तो प्रेरणा और प्रोत्साहन, दूसरा नैतिक समर्थन। आपको एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, है ना, बार बार देखना है। अभी एक बार क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो, हमने क्या किया अभी एक तो ये 3 में से 2 करने थे, मैंने बताया था। फिर अपन ने 6 वाला क्वेश्चन भी कर लिया। इसमें से भी क्या करना है? 3 में से कि नहीं, 2 को करना है। 3-3 मार्क्स का था, थोड़ा ज़्यादा लिखना था ना इसको। तो दीर्घ उत्तरीय, ये लघु उत्तरीय था। जो जितने नंबर का होता है उस हिसाब से उसको लिख दिया करो ना। तो हमने कर लिया कि किस खेल भाव ने ध्यानचंद पूरी दुनिया में खेल प्रेमियों का दिल जीता? बाबा भारती सुल्तान की तरह आपका प्रिय वस्तु ले ले तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया। इसमें से भी आपको 2 करना है। ठीक है, तब मैं आपको क्वेश्चन पेपर पे दोबारा लेके आया हूँ आंसर से, यानी 2 को ही करना है। बिस्मिल्लाह को साहसी बनाने के माता का क्या योगदान था? 2 बिंदु में बताइए। हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर पद्यांश। अभी तो गद्यांश था, पठित आ रहा है ना। पहले अपठित था सबसे पहले, और अभी फिर पठित आया, तो पहले पैराग्राफ आ गया। ठीक है, गद्यांश, फिर क्वेश्चन आंसर आ गए, अब पद्यांश आ गया। ये आपकी बुक से है ना, इसको तो आपको पढ़ाया होगा टीचर्स। निम्नलिखित पठित पद्यांश आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए ना। 1-1 नंबर के 4 है। वह पावस का प्रथम दिवस, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। ठीक है, तो बारिश की पहली बूंद पड़ी है धरती पे, तो फिर अंकुर, आपने देखा होगा बारिश का सीजन गया है तो उससे चारों मेर हरियाली हरियाली हो गई है ना। धरती के सूखे अधरों पर
अधर मतलब होठ। गिरती बूंद अमृत सी आकार, ठीक है। अब किसी को प्यास लग रही है तो उसको पानी मिलेगा तो अमृत के समान ही होगा। वसुधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई, ठीक है। तो चारों में हमें देख रहे हैं कि बारिश के सीजन में क्या दूब ही दूब उग गई ना। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाँ भाई, प्रस्तुत पद्यांश में वर्णन है शरद ऋतु का, शीत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु का। हमें अभी बारिश की बात हुई तो इसमें बारिश का है, घ वाला इसका आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु का। अंकुर फूट पड़ा धरती से, पंक्ति में किसके अंकुर की बात हो रही है? पौधों के, कीड़ों के, नदी के कीचड़े? पौधों के, ठीक है। क्या नंबर आ जाएगा इसमें आंसर? नेक्स्ट, हाँ भाई हो गया। नेक्स्ट, वर्षा की पहली बूंद धरती के सूखे अधरों को कर देती है, ठीक है। क्या कर देती है? देखो, प्यासा, और पानी की बूंद प्यासा तो ना करती है। बेचैन, शीतल, बेहाल, ठीक है। बेहाल भी नहीं करता है। अब बेचैन और शीतल में से हम पैराग्राफ में देखते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, ठीक है। देखो इसमें ये क्वेश्चन इसमें भी कर सकते हैं हम। इसमें आपके लिए आंसर निकाले हुए मैंने, ये आ गया ना। वर्षा ऋतु का आंसर, वर्षा ऋतु का यह पद्यांश वर्षा के आगमन और उसके धरती पर पड़ने वाली भावनाओं का वर्णन करता है, जैसी पहली बूंद का गिरना, अंकुर का फूटना, हरी धूप का पुलकित होना, जो सभी वर्षा ऋतु से संबंधित है। ऐसे लिख के आना आपका ना। नेक्स्ट देखो, अंकुर फूटा, अंकुर फूट पड़ा धरती से, पौधों के हैं, ठीक है। वर्षा की पहली बूंद धरती के सूखे अधरों को कर देती है, शीतल कर देती है। भाई बारिश तो शीतल ही करेगी ना, क्या कर देती है? शीतल कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्षा की पहली बूंद धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल प्रदान करती है, जिससे धरती पर नया जीवन आता है। वसुंधरा शब्द का अर्थ, वसुंधरा धरती है, ठीक है। क्या है? धरती। वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है जिसका अर्थ होता है धरती या भूमि। पद पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसमें हम एक बार वहाँ देख सकते हैं आपको। तो हमारे क्वेश्चन हो गए। देखो क्वेश्चन पेपर में अब आ गए, इनमें भी किन्हीं दो का क्या देना है? हमें जवाब देना है। किन्हीं दो का क्या देना है? आंसर देना है। 2-2 मार्क्स के हैं और 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर के हो गए ना। तो आपके पास ये क्या है? 3 है। बूढ़ी धरती, चलो ये क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा। बूढ़ी धरती के शस्य श्यामला बनने का अर्थ क्या है? ठीक है, क्या अर्थ है? बूढ़ी धरती के शस्य श्यामला बनने का क्या अर्थ है? मातृभूमि कविता में कोयल किसे पुकार रही होगी और क्यों? सोचकर लिखिए। जो आपकी मातृभूमि कविता है उसमें जो कोयल है वो पुकार रही थी ना, वो किसे पुकार रही थी और क्यों पुकार रही थी? सोचकर बताइए। रहीम बड़े होकर देखकर रहीम बड़े लोगों को देखकर क्या न करने की सलाह देता है, ठीक है। चलो आंसर में चलते हैं। ये आगे मेरे आंसर। बूढ़ी धरती पर शस्य श्यामला बनने, ठीक है, का अर्थ है, ठीक है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने का अर्थ है कि धरती पर फिर से हरी भरी और उपजाऊ हो गई, जिस पर फसलें लहराए और प्रकृति की सुंदरता लौट आए। यह धरती की उर्वरकता और जीवन शक्ति की पुनरुत्थान का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मातृभूमि कविता
में कोयल किसे पुकार रही होगी और क्यों, सोचकर बताइए। मातृभूमि कविता में कोयल संभवतः अपनी मधुर आवाज़ से मातृभूमि के सपूतों को यानी देशवासियों को पुकार रही होगी। वह उन्हें मातृभूमि की सेवा करने, उसके गौरव को बनाए रखने और उसके प्रति अपने कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए पुकार रही होगी। नेक्स्ट, इनमें से आपको 2 करना है ना, मैं तीनों बता देता हूँ आपको। रहीम बड़े लोगों को देखकर क्या न करने की सलाह देता है। रहीम बड़े लोगों को देखकर यह सलाह देते हैं कि उनसे व्यर्थ की आशाएं नहीं करनी चाहिए और न ही उनकी चापलूसी करनी चाहिए। उनका मानना है कि बड़े लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए होते हैं और छोटे लोगों की परवाह नहीं करते, इसलिए उनसे उम्मीद रखना निराशा ही देता है। ठीक है, क्या देता है, निराशा ही देता है। एक बार फिर से हम उसमें चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन अगर 9 का देखो, इनमें भी कि 2 क्वेश्चनों का जवाब देना है हमें। ठीक है, 30 से 40 शब्दों में देना है और ये 3-3 मार्क्स का है, लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा लिखना है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं। रहीम ने पेड़ और सरोवर की तुलना सज्जन व्यक्ति से क्यों की है, विचार करते हुए लिखिए। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट हुआ, 2 पंक्ति में लिखिए। मातृभूमि कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया गया है, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको तीनों के आंसर बता देता हूँ। रहीम ने पेड़ और सरोवर की तुलना सज्जन व्यक्ति से की है, विचार करते हुए बताइए। क्यों की है भाई, बताइए इसका आंसर। हाँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। रहीम ने पेड़ और सरोवर की तुलना सज्जन व्यक्ति से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार पेड़ अपने फल दूसरों को देते हैं और सरोवर अपना पानी दूसरों की प्यास बुझाने के लिए देता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति परोपकारी होते हैं। वे लोग जीवन दूसरों के हित के लिए समर्पित करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं। वे अपनी संपत्ति या गुणों का उपयोग स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार पेड़ दूसरों के फल भूख मिटाने के लिए फल देते हैं, ठीक है, और जो सरोवर होता है वो प्यास बुझाने के लिए पानी देते हैं, उस प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपनी संपत्ति का जो भी है वो अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई के लिए दे देता है ना। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है, 2 पंक्ति में बताइए। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही धरती की सूखी हुई मिट्टी नई जान आ जाती है, जिससे वह खिल उठती है। इस हर्ष के कारण धरती में सौंधी सौंधी सुगंध उठने लगती है जो उसकी प्रसन्नता को दर्शाती है। ठीक है, मातृभूमि कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया गया है, 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो ये 2 उदाहरण है। पहला, हरी भरी धरती, दूसरा नदियों का कलकल। हरी भरी धरती, कविता में धरती को सस्य श्यामला फसलों से हरी भरी बताया गया है जो उसकी उर्वरकता और सौंदर्य को दर्शाता है। ठीक है, नदियों की कलकल, नदियों की कलकल करते जल का वर्णन किया गया है जो प्रकृति की संगीतमयता और जीवनदायिनी शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, नदी कलकल को के बह रही है तो उस कलकल एक संगीत, बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई देती है, हमें अच्छा लगता है कानों को, और वो दूसरों की प्यास बुझाती है। नदी का पानी बहुत काम का आता है, तो वो जीवन देता है ना, बहुतों को जीवन देता है। और हरी भरी है ना, हरी भरी तो हमें सुंदर सुंदर लगती है। ठीक है, और उर्वरकता को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का देखो ना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। ठीक है,
ये आपको दे रखा है, इसमें से किसी में लिखो। साइकिल चोरी की शिकायत हेतु थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विषय दे रखे हैं। देखो आपको दिखाएं 10 नंबर क्वेश्चन। 9 तक हो गया हमारा। खंड घ आ गया जी हमारा। क्या आ गया? खंड घ। तो एक विषय पे लिखना है। ठीक है, आपको 2 विषय दिए हुए, इनमें से एक जो आपको अच्छा लगे तो 6 नंबर का है। आपको 80 से 100 शब्द में लिखना है। आप कुछ सामान खरीदने के लिए, पहला विषय क्या? आप कुछ सामान खरीदने के लिए साइकिल से बाजार गए थे। सामान खरीदते समय आपकी साइकिल चोरी हो गई। शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के थानेदार को पत्र लिखिए। दूसरा क्या है? दादाजी को आने वाली सर्दियों में दिल्ली आने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। तो चलो करते हैं इसके आंसर। यहाँ पे मैं आपको दोनों बता देता हूँ, देखते हैं क्या है। साइकिल चोरी की शिकायत हेतु थाना अध्यक्ष को पत्र। ठीक है, पत्र कैसे लिखना है? आपको ऐसे लिखना है। देखो पत्र में क्या करते हैं, सबसे पहले सेवा में के बाद में ये जो कोमा दिख रहा है ना, ये वाली कोमा भी लगानी है ना, ये कोमा लगानी है सेवा में। फिर थाना अध्यक्ष महोदय, थाना अध्यक्ष फिर कोमा डैश लगानी है ना। अपने क्षेत्र का थाना, शहर का नाम, जो क्षेत्र है वो इसमें शहर का नाम जैसे दिल्ली है, और इसमें क्षेत्र का नाम लिख देना है नांगलोई। ठीक है, विषय साइकिल चोरी की शिकायत दर्ज कराना। जैसे विषय लिखते हैं ऐसे जो निशान है वो निशानों का पूरा ध्यान रखना है ना, तभी एकदम सही होता है। साइकिल चोरी की शिकायत दर्ज कराने हैं तो ठीक है। और यहाँ देखो वो ऊपर जो समझाया वो यहाँ पे आ गया है पूरा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, अपने क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, विषय लिख देंगे। ठीक है, फिर महोदय से लिख के जो फॉर्मेट में आपको दिख रहा है ना, सेम टू सेम आपको ऐसे लिखना है। मैं आपका नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपका पता का निवासी हूँ, जैसे मैं कोई भी नाम लिख देंगे, महेश, पता नांगलोई का निवासी हूँ, आज दिनांक जो तारीख वो लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अच्छे दीजिए आपको, फिर ऊपर से वो तो दिख लीजिए, विषय तक तो हो गया ना। आगे देखो विषय तक हो ही गया आपका। मैं हो गया, आपका नाम लिख दें यहाँ पे, आपका पता लिख दें, निवासी हूँ, आज दिनांक, आज की तारीख को मैं बाज़ार में कुछ सामान खरीदने गया था। मैंने अपनी साइकिल का रंग कोई विशेष पहचान हो, क्योंकि मेरी ब्लैक कलर की एटलस साइकिल थी, रेंजर साइकिल थी, वो जो भी है। ठीक है, स्थान जैसे दुकान के बाहर खड़ी थी। ठीक है, सामान खरीदने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरी साइकिल वहाँ नहीं थी। मैंने आसपास काफ़ी तलाश की परंतु उसका कोई पता नहीं चला। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी साइकिल चोरी की शिकायत दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करें ताकि मेरी साइकिल मिल सके। ऐसे करके आपको लिखना है। इसके बाद में क्या करना है, अपनी पूरी बात लिखने के बाद इसमें आपकी अति कृपा होगी, से धन्यवाद भवदीय, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, दिनांक। ठीक है, ऐसे करके आपको पूरा क्या लिखना है, ये पत्र लिखना है। सेम टू सेम फॉर्मेट में आपको लिखना है। आप एक बार में पूरा देख लीजिए कैसे लिखना है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, एक बार में पूरा देखो और बार बार प्रैक्टिस करना है इसकी। सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, विषय। ठीक है, फिर महोदय, फिर अपनी बात लिख देनी है यहाँ पे जो भी है। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि मेरी साइकिल चोरी की शिकायत दर्ज करें और आवश्यक कार्रवाई करें। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद भवदीय, नाम, पता व मोबाइल नंबर। ठीक है, ऐसे ये करना है अपने को। दूसरा, दादाजी को दिल्ली आने का निमंत्रण। ठीक है, वो तो था ऑफिशियल। ठीक है, और ये दादाजी को ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, दादाजी को तो देखो कैसे लिखते हैं, उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जो वो थी, इसमें देखो ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है। पूज्य दादाजी, सिंपल, सादा चरण स्पर्श।
इसमें महोदय वगैरह को लगाने जरूरत नहीं है, इसमें जो बात है वो लिख देंगे ना। दिल्ली से आना है तो दिल्ली से बुला लेंगे ना। ये देखो यहाँ से देखो यह सब हम सब यहाँ कुशल पूर्वक है और आपकी कुशलता की कामना करते हैं। आपको यह जानकर बहुत खुशी हो गई कि आने वाली सर्दियों में हमने आपके लिए दिल्ली आने का कार्यक्रम बनाया है। हम चाहते हैं कि आप कुछ दिन हमारे साथ दिल्ली बिताएं और यहाँ की ठंड का आनंद लें। हमने आपके लिए सारी व्यवस्था कर ली। आपके आने से हम सबको बहुत खुशी होगी और हमें आपके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। कृपया अपनी सुविधा अनुसार आने की तिथि सूचित करें। हम बेसब्री से आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से दादाजी को आने के लिए बोल दिया, जो अपनी बात है वो बता दी इसमें। और सबसे पहले क्या था इसमें, पूजनीय दादाजी कोमा चरण स्पर्श, फिर अपनी बात लिख दी। लास्ट में क्या है, आपका प्रिय पोता, अपना नाम लिख दो, पता लिख दो और दिनांक लिख दो। ठीक है, दो में से आपको जो भी अच्छा लगे उसमें आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में चलते हैं। 11 नंबर का और लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ठीक है, और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। कर भला तो हो भला। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्द में अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, तो इसमें किसी एक पे लिखना है। ठीक है, और 6 नंबर का है 80 से 100 शब्द में लिखना है। 3 आपको दे रखे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख दो। स्कूल पिकनिक का अनुभव, समय किसी के लिए नहीं रुकता, विद्यालय का पुस्तकालय। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है उस पर आप लिख दीजिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम करते हैं 11 अनुच्छेद हो गया, स्कूल पिकनिक का अनुभव लिखते हैं ना। हाँ भाई, पिछले महीने हमारे विद्यालय में एक स्कूल पिकनिक का आयोजन किया गया। हम सभी छात्र बहुत उत्साहित थे। पिकनिक जाएंगे तो उत्साहित तो होंगे। सुबह हम सब स्कूल बस में एक सुंदर पार्क के लिए रवाना हुए। रास्ते भर हमने गाने गाए, खूब मस्ती की। पार्क पहुंचते ही हमने अपने टिफ़िन खोले और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। उसके बाद हमने विभिन्न खेल खेले, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, अंताक्षरी। कुछ दोस्तों ने झूले और फिसलपट्टी का भी खूब मज़ा लिया। एक दिन हमारी रोज़मर्रा की पढ़ाई से एक शानदार बदलाव था। ठीक है, यह हमारी रोज़मर्रा की पढ़ाई से एक शानदार बदलाव था और हमने दोस्तों के साथ मिलकर यादगार पल बिताए। शाम को हम सब खुश होकर वापस घर लौटे। ठीक है, 80 से 100 शब्दों में लिखना था तो हमने लिख दिया। तो ये आपके 11 क्वेश्चन हो गए हैं, आप ये लिख देना ना। तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें से एक का लिखना था तो हमने जो वो लिख दिया। ठीक है, स्कूल पिकनिक पे लिख दिया हमने। तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी को शुभकामनाएं कि आप सभी के अच्छे से अच्छे मार्क्स आए और आपके आएंगे भी। आपको एक बार में समझ में नहीं आया, वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, प्रैक्टिस करो, है ना। प्रैक्टिस करके लिख के प्रैक्टिस करके जाना है। आपके पूरे से पूरे नंबर आएंगे, 60 में से 60 नंबर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दो और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो को शेयर करो। ठीक है, आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।